चिंता आती है तो चिंता का बादल घिर जाता है, सूरज छिप जाता है, तुम भूल ही जाते हो कि मैं पृथक हूं। सुख आता है तो तुम नाचने लगते हो, दुख आता है तो तुम रोने लगते हो। जो भी घटता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का कोई बोध नहीं। इसे धीरे धीरे अलग करना सीखना होगा। हर स्थिति में अलग करना सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि जो भोजन कर रहा है वो शरीर है। भूख लगे तो जानना कि जिससे भूख लगी है वो शरीर है। मैं सिर्फ जानने वाला हूं। चेतना को कोई भूख लग भी नहीं सकती। गर्मी लगे और पसीना बहे तो जानना कि वो शरीर पर घट रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहना और पसीना बहने देना, हटना, सुविधा बनाना, लेकिन शरीर के लिए ही सुविधा बनाई जा रही। तुम सिर्फ जानने वाले हो। धीरे धीरे प्रत्येक घटना जो तुम्हें घेरती है तुम उससे अपने को अलग करते जाना। कठिन है पृथक करना, क्योंकि बहुत बारीक फासला है। सीमा रेखा साफ नहीं, क्योंकि अनंत जन्मों में तुमने तादात्म्य करना ही सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा है। तुमने हमेशा अपने को जोड़ना सीखा है स्थितियों के साथ, तुम तोड़ने की बात ही भूल गए। इसका नाम ही बेहोशी है, ये जो तुमने जोड़ना सीख लिया है। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में अपने मित्र के पास बैठा। मित्र ने आंख खोली और उसने कहा कि नसरुद्दीन क्या हुआ? मुझे कुछ याद भी नहीं आता। नसरुद्दीन ने कहा कि रात तुम जरा ज्यादा पी गए और फिर तुम खिड़की पे चढ़ गए और तुमने कहा कि मैं उड़ सकता हूं, और तुम उड़ गए। 3 मंजिल मकान पर थे। घटना जाहिर है, सब हड्डियां पसलियां टूट गई। मित्र ने उठने की कोशिश की और कहा कि नसरुद्दीन, और तुम वहां थे और तुमने ये होने दिया, और तुम किस तरह के मित्र हो? नसरुद्दीन ने कहा ये बात मत उठाओ, उस समय तो मुझे भी लग रहा था कि तुम ये कर सकते हो। यही नहीं, अगर मेरे पजामे का नाड़ा थोड़ा ढीला ना होता तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा था। वो तो कहां उड़ने में पजामा संभालूंगा, इसलिए मैं रुक गया और बच गया। तुम ही थोड़ी पी गए थे, मैं भी पी गया था। बेहोशी का अर्थ है जो भी चित्त में दशा आ जाए उसी के साथ एक हो जाना। शराबी को एक ख्याल आ गया कि उड़ सकता हूं, तो अब वो भेद नहीं कर सकता। सोचने के लिए जगह नहीं, विवेक के लिए सुविधा नहीं, इसी के साथ एक हो गया। तुम्हारा जीवन इसी शराबी जैसा है। माना कि तुम खिड़कियों से नहीं उड़ते, और माना कि तुम अस्पताल में नहीं पाए जाते और हड्डियां नहीं तोड़ लेते, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो तुम अस्पताल में ही हो, तुम्हारी सब हड्डियां टूट गई, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन एक रोग है, और उस रोग में सिवाय दुख और पीड़ा के कुछ हाथ आता नहीं। सब जगह तुम गिरे हो, सब जगह तुमने अपने को तोड़ा है, और सारे तोड़ने के पीछे एक ही मूर्छा का सूत्र है कि जो भी घटता है तुम उससे फासला नहीं कर पाते। थोड़े दूर हटो। एक एक कदम लंबी यात्रा है, क्योंकि हजारों लाखों जन्मों में जिसको बनाया है उसको मिटाना भी आसान नहीं होगा, पर टूटना हो जाता है, क्योंकि वही सत्य है। तुमने जो भी बना लिया है वो असत्य है। इसलिए हिंदू इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है कि तुम जिस संसार में रहते हो वो झूठ है। इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर जो वृक्ष है वो झूठ है और पर्वत जो है वो झूठ है और आकाश में चांद तारे हैं वो झूठ है, नहीं। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा जो तादात्म्य है वो झूठ है, और उसी तादात्म्य से तुम जीते हो, वही तुम्हारा संसार है।
कैसे तादाद में टूटे, तो पहले तो जागने से शुरू करो, क्योंकि वही थोड़ी सी किरण जागरण की है। स्वप्न से तो तुम कैसे शुरू करोगे, मुश्किल होगा। और सुसुप्ति का तो तुम्हें कोई पता नहीं, वहां तो सब होश खो जाता है। जागृत से शुरू करो। साधना शुरू होती है जागृत से, वो पहला कदम। फिर दूसरा कदम है स्वप्न, और तीसरा कदम है सुसुप्ति। और जिस दिन तुम तीनों कदम पूरे कर लेते हो, चौथा कदम उठ जाता है। वो चौथा कदम है तुरीयावस्था, वो सिद्धावस्था है। जागृत से शुरू करो, क्योंकि वही रास्ता है, इसलिए उसको जागृत कहा है। वो जागृत है भी नहीं, क्योंकि कैसी जागृति जब तुम वस्तुओं में खोए हुए हो और अपने प्रति तुम्हें कोई भी होश नहीं। इसको क्या जागरण कहना, नाम मात्र को जागरण है, लेकिन इसको जागृत कहा है। ठीक जागृत तो हमने बुद्ध पुरुषों को कहा है, लेकिन ये जागरण है इस अर्थ में कि इसमें थोड़ी सी संभावना जागने की है। तो पहले तुम जागरण से शुरू करो। भूख लगे, भोजन देना, लेकिन इस स्मरण को साधे रखना कि भूख शरीर को लगती है, मुझे नहीं। पैर में चोट लगे तो मलहम पट्टी करना, अस्पताल जाना, दवा लेना, लेकिन भीतर एक जागरण को साधे रखना कि चोट शरीर को लगी है, मुझे नहीं। इतने स्मरण को रखने से ही तुम पाओगे कि 99% पीड़ा तिरोहित हो गई। 99% पीड़ा इतना होश रखने से ही तिरोहित हो जाती कि जो चोट लगी है वो मुझे नहीं। इतना बोध भी तत्क्षण तुम्हारे दुख को विसर्जित कर देता है। 1% बची रहेगी, क्योंकि ये बोध पूरा नहीं है। जिस दिन बोध पूरा हो जाएगा, उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाता है। बुद्ध ने कहा है, जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख नहीं दे सकते, तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग में जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते। क्योंकि प्रतिपल जो भी घट रहा है वो उससे अलग है। तो जागने से शुरू करो। रास्ते पे चलना जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि तुम नहीं चल रहे हो, शरीर ही चल रहा है। तुम कभी चले भी नहीं। तुम चलोगे कैसे? आत्मा का कोई पैर है कि वो चल सके? आत्मा का कोई पेट है कि उसे भूख लग सके? आत्मा की कोई भी वासना नहीं है, सभी वासना शरीर की। आत्मा निर्वासना है, इसलिए न चलती है, न चल सकती है। तुम्हारा शरीर ही चल रहा है। इसे जब तक होश रहे संभालने की कोशिश करो। धीरे 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 एक बड़ा अनूठा आह्लादकारी अनुभव होगा कि रास्ते पे तुम चलते हुए अचानक किसी दिन पाओगे कि तुम्हारे भीतर दो हिस्से हो गए। एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा है। एक भोजन कर रहा है और एक नहीं भोजन कर रहा है। उपनिषद कहते हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दो पक्षी। ऊपर का पक्षी शांत है, न हिलता न डुलता, न रोता न हंसता, न आता न जाता, बस बैठा है शांत। नीचे का पक्षी बड़ा बेचैन है, इस डाल से उस डाल पर उछलता है, इस फल को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, बड़े सपने देखता है, बड़ी दौड़ धूप करता है। वो दोनों पक्षी तुम्हारे भीतर है। वो जो वृक्ष है वो तुम हो। एक तुम्हारे भीतर पक्षी है जो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है। उस पक्षी को हमने साक्षी कहा है। जीसस ने कहा है, एक ही बिस्तर पर तुम सोते हो, उसमें एक मरा हुआ है और एक सदा जीवित, और एक सदा से मरा हुआ है और एक सदा जीवित रहेगा। वो बिस्तर तुम ही हो। जब रात तुम बिस्तर पे सोते हो तो एक उसमें मुर्दा है और एक उसमें शाश्वत चैतन्य है। पर फर्क करना, फासला करना, कठिन श्रम, उद्यम की जरूरत है। तो पहले तो तुम दिन से कोशिश करो। सुबह जब उठते हो, जब पहली किरण आती है होश की, तभी से तुम साधने की कोशिश करो।
हजारों प्रयास करोगे तब कहीं एक प्रयास सफल होगा। पर एक भी सफल हो जाए तो तुम पाओगे कि हजारों साल भी मेहनत करनी महंगी नहीं थी। क्योंकि एक क्षण को भी तुम्हें यह पता चल जाए कि जो चल रहा है वो तुम नहीं, जो रुका है वो तुम हो, जो वासना से भरा है वो तुम नहीं, जो सदा निर्वासना है वो तुम हो, जो मरण धर्म है वो तुम नहीं, जो अमृत का स्रोत है वो तुम हो। एक क्षण को भी इसका पता चल जाए तो एक क्षण को भी तुम महावीर या बुद्ध हो जाओ या शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ तो तुमने महासंपदा का द्वार खोल लिया। फिर यात्रा सरल है। स्वाद के बाद यात्रा बड़ी सरल है, स्वाद के पहले ही सारी कठिनाई है। दिन से शुरू करो, और अगर तुमने दिन से शुरू किया तो तुम धीरे धीरे सफल हो जाओगे, स्वप्न में भी। गुरुजीएफ इस सदी का एक बहुत बड़ा गुरु, महागुरु, वो अपने साधकों को पहले तो दिन में होश रखना सिखाता था, फिर स्वप्न में होश रखना सिखाता था। तो उसकी प्रक्रिया थी कि जब तुम सोने लगो तब एक ही बात स्मरण रखो कि ये स्वप्न है। अभी स्वप्न शुरू नहीं हुआ, तुम अभी जागे हो, तभी से तुम ये सूत्र अपने भीतर दोहराने लगो कि जो मैं देख रहा हूं ये स्वप्न है। कमरे को चारों तरफ देखो और ये भाव मन में गहरा करो कि जो मैं देख रहा हूं ये स्वप्न है। बिस्तर को छुओ और ये भाव गहरा करो कि जो मैं छू रहा हूं ये स्वप्न है। अपने हाथ को ही अपने हाथ से स्पर्श करो और अनुभव करो कि जो मैं छू रहा हूं ये स्वप्न है। ऐसे भाव को करते करते तुम सो जाओ, ये भाव की सतत धारा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि बीच स्वप्न में तुम्हें अचानक याद आ जाता है कि ये स्वप्न है, और जैसे ही याद आता है स्वप्न उसी क्षण टूट जाता है। क्योंकि स्वप्न के चलने के लिए मूर्छा जरूरी है, वो बिना मूर्छा के स्वप्न नहीं चल सकता। बीच स्वप्न में तुम्हें याद आ जाएगा ये स्वप्न है और स्वप्न टूट जाएगा, और तुम इतने आनंद से भर जाओगे, उस आनंद को तुमने कभी जाना भी नहीं। नींद टूट जाएगी, स्वप्न बिखर जाएगा और एक गहरा प्रकाश तुम्हें घेर लेगा। ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते, क्योंकि नींद में भी वो स्मरण रख पाता है कि ये स्वप्न है। भारत ने इसके बड़े अनूठे प्रयोग किए। शंकर वेदांत में सारे जगत को माया की जो धारणा है वो इसी का एक प्रयोग है। सन्यासी को 24 घंटे स्मरण रखना है कि जो भी हो रहा है सब स्वप्न है। जागते भी, रास्ते से गुजरते, बाजार में बैठे हुए भी स्मरण रखना है कि जो भी है सब स्वप्न है। ये क्यों? ये एक प्रयोग है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अगर तुमने 8 घंटे जागते में स्मरण रखा कि जो भी हो रहा है ये स्वप्न है, तो ये स्मरण इतना गहरा हो जाएगा कि जब रात स्वप्न भी चलेगा तब तुम वहां भी याद रख सकोगे, वहां भी तुम याद रख सकोगे कि ये स्वप्न। अभी तुम याद नहीं रख पाते। अगर ठीक से समझो तो अभी भी तुम उल्टे अर्थों में यही कर रहे हो। 24 घंटे जब तुम जागते हो तब तुम समझते हो जो भी देख रहा हूं ये सत्य है। इसी प्रतीति के कारण रात सपने को देख के भी तुम समझते हो कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है, क्योंकि ये प्रतीति गहरी हो जाती। सपने से झूठा और क्या होगा। और तुमने कितनी बार रोज सुबह उठ के नहीं पाया कि सपना झूठा है, व्यर्थ है, लेकिन फिर दोबारा तुम सोते हो और फिर वही भूल होती। क्यों ये भूल बार बार होती? इस भूल के पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। वो कारण यह है कि तुम जो भी देखते हो जागृत में उसको तुम समझते हो ये सत्य। जब सब कुछ देखा हुआ तुम सत्य मानते हो तो रात तुम सपने को देखते हो, उसको तुम असत्य कैसे मानोगे? उसको भी तुम सत्य मान लेते हो। इससे उल्टा प्रयोग माया का है। तुम जो भी देखते हो उसे दिन भर स्मरण रखते हो कि यह असत्य, बार बार भूलते हो, फिर याद को संभालते हो, फिर स्मरण लाते हो कि यह असत्य है। ये सब जो मैं देख रहा हूं चारों तरफ एक बड़ा नाटक है, और मैं दर्शक से ज्यादा नहीं।
मैं भोगता नहीं हूं, करता नहीं हूं, सिर्फ साक्षी हूं। इस भाव को अगर तुम संभालते हो तो इसकी भीतर धारा बन जाती। तब रात सपना टूट जाता है, और जिसका सपना टूट गया उसकी बड़ी उपलब्धि है। जब सपना टूट जाए तो फिर तीसरा चरण उठाया जा सकता है। जब सपना टूट जाए तो फिर सुसुप्ति में होश रखने का चरण उठाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें अभी बहुत कठिनाई होगी, सीधा उस प्रयोग को करना संभव नहीं, एक एक कदम उठाना पड़े। जब सपना टूट जाता है तब दृश्य कोई भी नहीं रह जाता। दिन में आंख खोल के तुम चलते हो, तुम कितना ही मानो कि जो देख रहे हो वो माया है, तो भी दृश्य तो बचेगा। तुम कितना ही, शंकर भी कितना ही कहते हो कि माया है, तो भी दीवाल से तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो दरवाजे से ही। कितना ही कहते हो सब माया है, कंकड़ पत्थर तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो भोजन ही। कितना ही कहते हो माया है, फिर भी तुम होगे तभी बोलेंगे, तुम नहीं होगे तो नहीं बोलेंगे। इसलिए बाहर के जगत के साथ तुम कितनी ही मान्यता को गहन कर लो कि ये माया है, बाहर का जगत तो बना रहेगा, मिट नहीं जाएगा। कोई पत्थर मारेगा फेंक कर तो सिर टूटेगा, खून बहेगा, तुम दुखी मत होगे, तुम पीड़ा नहीं लोगे, तुम कहोगे सब माया है, तुम अपने को दूर रखोगे, लेकिन फिर भी घटना तो घटेगी। लेकिन स्वप्न में एक अनूठी बात है, वो बिल्कुल माया है, इसलिए वहां एक अनूठा प्रयोग हो जाता है। जैसे ही तुम समझते हो कि सपना माया है, सपना खो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है। और जब दृश्य विलीन हो जाता है तभी दृष्टा के प्रति आंख जा सकती है। जब तक दृश्य मौजूद रहता है तब तक तुम बाहर ही देखते हो, क्योंकि दृश्य आकर्षित करता रहता है। जब दृश्य खो जाता है, पर्दा खाली हो जाता, पर्दा भी नहीं रह जाता, तब तुम अकेले छूटते हो। इसलिए ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करता है, क्योंकि इस संसार को माया कहना एक विधि है। ये संसार वास्तविक है, ये तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं। अगर ये स्वप्न भी है तो ब्रह्म का है, ये तुम्हारा स्वप्न नहीं है। लेकिन तुम्हारे निजी सपने हैं, वे रात में घटते हैं। इसलिए बड़ी क्रांतिकारी घटना तो तब घटती है जब तुम निजी स्वप्न को तोड़ देते हो। आकाश खाली हो जाता है, वहां देखने को कुछ नहीं बचता। नाटक समाप्त हुआ, घर जाने का वक्त आ गया। अब तुम करोगे भी क्या बैठे बैठे? इस घड़ी में अचानक आंख मुड़ती है, क्योंकि बाहर कुछ भी खोजने को नहीं रह जाता, देखने को नहीं रह जाता, सोचने को नहीं रह जाता, कोई दृश्य नहीं बचता। तो जो ऊर्जा दृश्य की तरफ जाती थी वो स्वयं की तरफ मुड़ती। स्वयं की तरफ मुड़ती हुई ऊर्जा ही ध्यान है। और जैसे ही स्वयं की तरफ मुड़ती तब तुम सुसुप्ति में भी होश रख सकते हो, क्योंकि तुम तो होते हो। संसार नहीं होता सुसुप्ति में, स्वप्न नहीं होता सुसुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे, इसलिए सुसुप्ति में बेहोशी रहती थी। अब तुम्हारी अटक टूट गई, अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध न रहा। अब दृश्य के बिना भी तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश में कोई गुजरता है या नहीं गुजरता। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम सुसुप्ति में जाग जाओगे। स्वप्न के टूटने पर जो प्रयोग करने का है वो ये है कि जैसे ही स्वप्न टूट जाए आंख मत खोलना, क्योंकि आंख खोली तो जगत बाहर मौजूद है, फिर दृश्य मिल जाएगा। जब स्वप्न टूट जाए तो आंख मत खोलना, गौर से देखे चले जाना शून्य को। स्वप्न खो गया, जहां स्वप्न था अब वहां स्वप्न नहीं, तुम गौर से उस शून्य को देखे चले जाना। उस शून्य को देखने में ही तुम पाओगे कि तुम्हारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगी,
अंतर्मुखी हो गई, तब तुम सुसुप्ति में भी जागे रहोगे। यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जो सबके लिए निद्रा है वो योगी के लिए निद्रा नहीं, वो सुसुप्ति में भी जागा हुआ है। और जब तुम तीनों को पृथक पृथक देख लेते हो तब तुम चौथे हो गए, अपने आप चौथे हो गए। तुरी का अर्थ है चौथा, द फोर्थ। उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं, उसे कोई शब्द का अर्थ देने की जरूरत भी नहीं है, बस चौथा कहना काफी है। क्योंकि सभी अर्थ उसको बांध लेंगे, सभी शब्दों से बांध लेंगे, सिर्फ इशारा काफी है, क्योंकि वो अनंत है और असीम है। जैसे ही तुम तीन के बाहर हुए तुम परमात्मा हो। इन तीन में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसीलिए संकीर्ण हो गए हो। ये ऐसा ही है जैसे कि तुम खुले आकाश से एक टनल में, एक बोबदे में प्रवेश कर जाओ और बोबदा छोटा होता जाए। इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए हो। पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो तुम्हारा आकाश बड़ा होता जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो उस दिन तुम महाकाश हो, उस दिन तुम परमात्मा हो। ऐसे ही जैसे कि कोई आदमी दूरबीन से देखता है आकाश को, दूरबीन का छोटा सा छेद, वो अपनी सारी आंखों को उसी पे लगा देता है। फिर दूरबीन से आंखें हटाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दूरबीन नहीं हूं। तुम भी आंख नहीं हो, लेकिन आंख पर तुम कई जन्मों से टिके हो। तुम कान नहीं हो, लेकिन कान से तुम कई जन्मों से सुन रहे हो। तुम हाथ नहीं हो, लेकिन हाथ से तुम कई जन्मों से छू रहे हो। बस तुम दूरबीन से बंध गए हो। तुम्हारी हालत वैसी हो गई जैसे किसी वैज्ञानिक को दूरबीन बंध गई हो। अब वो दूरबीन को आंख से बांधे हुए घूम रहा है। तुम उसको कितना ही कहो कि दूरबीन उतार के रखो, ये तुम नहीं हो, पर वो दूरबीन से ही देख सकता है और भूल ही गया है। ये विस्मृति है। इस विस्मृति को तोड़ने की प्रक्रिया है। जागृत से शुरू करो, सुसुप्ति पर पूर्ण होने दो। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में, शिव में अब कोई अंतर न रहा। लेकिन तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम जागरण में भी ठीक जागे हुए नहीं हो तो तुम सुसुप्ति में कैसे जागोगे? तुम यहां भी सोए हुए हो। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को है। तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम जागे हो क्योंकि तुम काम चलाओ, काम निपटा लेते हो। साइकिल चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। कार चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, यंत्रवत हो गया है। साइकिल चलाने वाला सोचता भी नहीं कि अब बाएं मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना है। वो अपने मन में लगा रहता है। साइकिल बाएं मुड़ती, दाएं मुड़ती, वो अपने घर पहुंच जाता है। सोचना या होशपूर्वक चलने की कोई जरूरत नहीं। सब यंत्रवत हो गया है, आदत हो गई। वो घर पहुंच ही जाता है। कार चलाने वाला चलाता जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसको कि वो जागे। हम सब की जिंदगी एक रूटीन, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती। जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं ऐसे हम चलने लगते। उसी उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी कुरूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कोल्हू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात सो जाते हो,
एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो, फिर वही। ये सब इतनी बार तुमने दोहराया है कि अब होश रखने की कोई जरूरत ही नहीं, ये बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठ के तुम बाजार चल पड़ते हो। तुम पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल में गुजार रहे हो। कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने को? कब इस लीक से उठोगे? कब कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं हूं? जिस दिन तुम्हें झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती। मंदिर जाने से तुम धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वो भी तुम्हारी कोल्हू की लीक का हिस्सा है। तुम वहां भी चले जाते हो, क्योंकि तुम सदा जाते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मां बाप जाते रहे, उनके मां बाप जाते रहे इसी मंदिर में, इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो, तो तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन ये कोल्हू की लीक है। क्या तुम कभी होशपूर्वक मंदिर गए? होशपूर्वक अगर तुम जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत न रह जाएगी। जहां होश हो जाएगा तुम वहीं पाओगे मंदिर। होश मंदिर है। लेकिन ईसाई चला जा रहा है चर्च की तरफ, सिख चला जा रहा है गुरुद्वारा की तरफ, हिंदू चला जा रहा है मंदिर की तरफ, बंधे हुए अपनी अपनी लीक पर। तुम्हारी ये सोई सोई अवस्था तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो पहली बात जान लेनी जरूरी है कि तुम्हारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी का सुसुप्ति भी जागी हुई होती। तुम बिल्कुल उल्टे योगी हो। और जिस दिन तुम इससे विपरीत हो जाओगे, उसी दिन जीवन का सार सूत्र तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तीनों को अलग अलग जान लो तो जानने वाला तीनों से अलग हो जाता है। तुम मात्र ज्ञान हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ होश मात्र हो, लेकिन तीनों से अपने को तोड़ो। पढ़ता था मैं एक सूफी फकीर के संबंध में, जुन्नत के बाबत। कोई उसे गाली दे जाता तो वो कहता कि कल आके उत्तर दूंगा। कल जाके कहता कि अब उत्तर की कोई जरूरत नहीं। तो आदमी पूछता कि कल मैंने गाली दी, कल तुमने क्यों उत्तर न दिया? कि तुम अनूठे आदमी हो, गाली किसी को दो तो वो उसी वक्त उत्तर देता, क्षण भर नहीं रुकता। जुन्नत ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि अगर जल्दी की तो मूर्छा हो जाती, तो थोड़ा वक्त देना। कोई गाली दे, उसी वक्त अगर उत्तर दिया तो उत्तर मूर्छा में दिया जाएगा, क्योंकि गाली तुम्हें घेरे होगी, उसका ताप तुम्हें पकड़े होगा, उसका धुआं अभी आंखों में होगा। थोड़ा बादल को गुजर जाने दो, 24 घंटे का वक्त दो, फिर उत्तर देना। और जुन्नत कहता कि मेरा गुरु बहुत चालबाज आदमी था, क्योंकि जब से मैं उत्तर ही नहीं दे पाया। 24 घंटा कोई रुक जाए क्रोध करने को तो तुम सोचते हो क्रोध कर पाएगा? 24 मिनट भी रुक जाए तो क्रोध असंभव है, 24 सेकंड रुक जाए तो क्रोध असंभव है। सच तो यह है कि 1 सेकंड भी अगर रुक जाए और देख ले तो क्रोध असंभव है। लेकिन तुम रुकते ही नहीं। उधर किसी ने गाली दी, जैसे किसी ने बिजली का बटन दबाया, इधर तुम्हारा पंखा चला। इसमें रत्ती भर का फासला नहीं है, इसमें जरा सी भी संद नहीं है, और तुम सोचते हो कि तुम बड़े होशपूर्ण हो। तुम मालिक भी नहीं हो अपने। बेहोश आदमी अपना मालिक हो भी नहीं सकता। कोई भी बटन दबाता है और तुम्हें चलाता है। कोई आया, तुम्हारी खुशामद की और तुम खिलखिला गए, गदगद हो गए।
किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम आंसुओं से भर गए। तुम मालिक हो अपने, या हर कोई तुम्हें चलाता है? और जो तुम्हें चला रहे हैं वो भी अपने मालिक नहीं, तुम गुलामों के गुलाम हो। और बड़ा मजा है कि सब एक दूसरे को चलाने में कुशल है और उनमें से एक भी होश में नहीं। इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता आत्मा का कि हर कोई तुम्हें चलाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ्तर में काम करता था। सभी नाराज थे उसके काम से, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। या तो वो सोया रहता या झपकी खाता रहता। आखिर दफ्तर के लोग परेशान इतने हो गए कि धीरे धीरे लोगों ने उसको कहना भी शुरू कर दिया। मालिक ने भी कहा, डांटा डपटा भी, लेकिन उसमें कुछ फर्क न हुआ। इतना अपमान और इस उपद्रव के कारण उसने इस्तीफा दिया। बदलना तो मुश्किल था, इस्तीफा देना आसान था। बहुत से लोग जो संसार से भागते हैं सन्यास की तरफ, वो इस्तीफा दे रहे हैं। बदलना तो मुश्किल है, इस्तीफा देना सदा आसान। उसने इस्तीफा दिया। सारा दफ्तर प्रसन्न हुआ इस्तीफे से। लोग इतने प्रसन्न हो गए कि मालिक ने कहा कि वो जब अपनी तरफ से जा रहा है तो विदाई समारोह करना उचित है। और हम इतने परेशान थे इससे, और ये छोड़ रहा है और छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था, एक बोझ हो गया था। इसलिए ठीक से, और सच में ही खुश थे वो, इसलिए विदाई समारोह काफी अच्छी तरह आयोजित किया। मिठाई, खाना पीना सब इकट्ठे हुए। नसरुद्दीन बड़ा हैरान हुआ और सभी ने दो दो शब्द उसकी प्रशंसा में भी कहे, क्योंकि विदाई के वक्त नसरुद्दीन खड़ा हुआ गदगद, आंख से आंसू झर रहे हैं। उसने कहा, मैं अपना इस्तीफा वापस ले। मुझे पता ही नहीं था कि तुम सब इतना प्रेम मेरे लिए करते। अब इस जीवन में यहां से जाने का कोई कारण नहीं। हम संचालित हो रहे हैं, और अक्सर यह होता है कि चारों तरफ पूरा संसार एक एक व्यक्ति को चला रहा है, और मौसम चारों तरफ बदलता रहता है, हजारों तरह के लोग हैं। इसलिए तुम्हारे भीतर एक गहरा विभ्रम और एक कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि तुम एक से चालित नहीं हो। एक से चालित तो वही है जो भीतर जागा हुआ है। उसकी जिंदगी में एक स्पष्टता होगी, निरभ्रता होगी, उसके जीवन में एक सफाई होगी, एक निर्णय होगा, उसके जीवन में एक दिशा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं हो सकती। तुम तो ऐसे जैसे कोई आदमी भीड़ में धक्के में चलता है, वो चल भी नहीं रहा, लेकिन भीड़ इतना धक्का दे रही है कि खड़ा भी नहीं रह सकता। कोई बाएं धक्का देता है तो वो बाएं चला जाता है, कोई दाएं धक्का देता है तो दाएं चला जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भीड़ में चलती हुई है। तुम गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है वो तुम करते हो, फिर कोई कुछ और कहता है वो तुम करते हो, फिर तुम्हारे भीतर इतने विरोधाभास हो जाते। एक आदमी मेरे परिचित हैं, चोट लग गई थी, थोड़ी सी चोट थी, रिक्शा उलट गया था, फिर अस्पताल से भी छूट गए, फिर 6 महीने भी बीत गए, भले चंगे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो अपनी बैसाखी। तो मैं उनको पूछा, कभी बैसाखी कब छोड़ोगे? कहते, छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं, मेरा डॉक्टर कहता है बेकार है, लेकिन मेरा वकील कहता है अभी रखो, जब तक मुकदमा तय ना हो जाए। तो किसकी सुनूं? तुम्हारा वकील कुछ कहता है, तुम्हारा डॉक्टर कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती, पति कुछ कहता, बेटा कुछ कहता, बाप कुछ कहता। चारों तरफ तुम्हें चलाने वाले मालिक, करोड़ों मालिक हैं, और तुम अकेले हो, और तुम सबकी सुनते हो। जो भी दबा देता है उसी की सुनते हो।
तब तुम्हारे भीतर सब दरारें पड़ जाती हैं, खंड खंड हो जाता है व्यक्तित्व। जब तक तुम भीतर की न सुनोगे तब तक तुम अखंड नहीं हो सकते। मैं सन्यासी उसे कहता हूं जिसने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, और जब वो भीतर की आवाज पर सब दांव लगाने को राजी है। लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें समझ में भी ना आएगी जब तक तुम बेहोश हो। तब तक अगर तुमने भीतर की आवाज समझी भी कि ये भीतर की है तो वो भीतर की ना होगी, वो भी बाहर की आवाज होगी। बेहोश आदमी को भीतर की आवाज का क्या पता। नहीं तो दिल्ली में बैठे सभी राजनीतिक अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं। इंदिरा, गिरी, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा का पता कैसे सोए हुए आदमी को? कौन सी आवाज अंतरात्मा की तुम्हें कैसे पता? जो भी आवाज तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करती मालूम पड़ती, अंतर्वासना की आवाज, उसे तुम अंतरात्मा की आवाज कहते हो।